Assalamu alaikum, Ababil 1 English language course. I hope you're all doing well. Okay, so today we will be looking at the parts of speech. I have two parts of speech prepared today, so we'll start with adverb and we'll move to adjective. So first of all, let's look at the first part of speech. Please मुझे बता दें कि screen clear है and my voice is audible. Thank you, Mr. Bilal. Okay, so we have to look at the first. Thank you, Mr. Ghafoor. Thank you. Okay, so definition of adverb. एक adverb होता क्या है? Adverb. Screen is not clear? Well, probably यहाँ पे जो definition लिखी हुई है इस image में शायद आपको जो है words clear नहीं होंगे, वो मैं आपको explain कर देती हूँ. डेफिनेशन जो है वो एडवर्ब की क्या होती है? एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब करता है एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को या फिर एक और एडवर्ब को. एडवर्ब इटसेल्फ जो लफ्ज है ये बना है एड वर्ब से. इसको इजी और अच्छे से समझने के लिए हम इसी वर्ड में से मीनिंग निकाल लेते हैं कि ये है एडवर्ब. इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली वर्ब को में कुछ ऐड करता है, और वो क्या ऐड करता है? मीनिंग ऐड करता है. सो जब आप एडवर्ब सोचें तो बेसिकली जो आपके फर्स्ट माइंड में बात आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि एडवर्ब जो है वो एक वर्ब को मीनिंग देता है या एक वर्ब में मीनिंग ऐड करता है. अक्सर ये जो है एडजेक्टिव को भी मीनिंग देता है, और ये एक एडवर्ब इटसेल्फ मतलब खुद के साथ भी ये आता है और ये मीनिंग देता है एक एडवर्ब. तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो यही है दैट एडवर्ब्स जो हैं वो वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस में that are used to describe or change the meaning of a verb, adjective or another adverb. So इसका पर्पस ये है कि ये तीन parts of speech को meaning देने का काम करता है. My screen gets stuck in between, इसलिए मुझे थोड़ा सेकंड 1 to 2 seconds लगते हैं मैं आगे मूव करने के लिए, इसलिए मैं खामोश हो जाती हूँ. ओके, ये एडवर्ब्स हैं ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, कमेंट, कंजंक्शन एंड देन कंफर्मेशन एंड नेगेशन. टाइम के लिए आप इसमें टाइम मेंशन करते हैं और ये वर्ब के साथ आ रहा है विजिट. शी विल विजिट द हॉस्पिटल. आप देखें कि एडवर्ब के बगैर मीनिंग कंप्लीट है, लेकिन जब एडवर्ब मीनिंग एडवर्ब सेंटेंस में आ जाता है वो वर्ड को और या सेंटेंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके मीनिंग दे देता है. हम हॉस्पिटल विजिट करेंगे, बट व्हेन यू से शी विल विजिट द हॉस्पिटल टुमारो, सो विजिट टुमारो, सो उसकी विजिट जो है वो टुमारो है. सो टुमारो इज गिविंग अस अ क्लियर मीनिंग, अ क्लियर आइडिया कि एक्शन कब होगा. The results were announced yesterday. These are adverbs of time. Adverbs of place, जहाँ पे जगह आ जाती है, they will meet you there, everywhere, anywhere, somewhere. मैं आपको आगे इनकी lists दूंगी. ये तो just एक introduction है इन adverbs का. आगे definition के साथ पूरी full lists हैं जो कि आप use कर सकते हैं. Adverb of manner. मैनर होता है कि किस तरह कोई एक्शन किया जा रहा है, हाउ द एक्शन इज बीइंग डन. ही क्वाइटली स्लेप्ट अवे, शी वर्क्स फास्ट. तो एक्शन बताया जा रहा है कि कैसे किया जा रहा है. एडवर्ब ऑफ डिग्री. डिग्री आ जाती है समथिंग दैट इज डन फुली और समथिंग दैट इज डन पार्शियली. थोड़ा सा कोई काम किया जा रहा है या मुकम्मल किया जा रहा है या एक साथ किया जा रहा है. She almost finished the work. They were completely surprised by the windfall. So the effect of the work or the action या फिर वो कितना उसकी डिग्री है, आगे आप देखेंगे words और examples देखेंगे, it will be clear. Adverb of frequency. Frequency आ जाती है, sorry, he likes to watch TV every day, every week, often. Frequency का मतलब है कि कितना ज्यादा या कितना कम जो है कोई एक्शन हो रहा है. एडवर्ब्स ऑफ कमेंट. इसमें कमेंट में जी आपके पर्सनल जो आप
किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी एक्शन, किसी भी काम की बात के बारे में कोई कमेंट देते हैं, उसमें किस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनको एडवर्ब्स ऑफ कमेंट कहा जाता है। और ये जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होते हैं। अभी जब मैं आपको एडवर्ब ऑफ कमेंट कराऊंगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज सब्जेक्टिव एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन बेसिकली आर वर्ड्स जो कि ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं टू क्लॉजेस को, टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को, या फिर वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद द नेक्स्ट पार्ट। So however, moreover, consequently, as a result, furthermore, ये सब यूज होते हैं। आपको एग्जांपल्स मिलेंगी, आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, यू हैव टू सर्च ऑन द इंटरनेट, और फिर आपको पता चल जाएगा कि इसको यूज कैसे करना। एडवर्ब्स ऑफ कंफर्मेशन एंड निगेशन। जब आप किसी बात को कंफर्म कर देते हैं, यस कर देते हैं, अग्री कर जाते हैं, और यू निगेट, निगेट मीन्स दैट यू डोंट एक्सेप्ट समथिंग, आप उसको नो कर देते हैं, तो उसके लिए किस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं? डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, श्योरली, नेवर। So they will certainly like this ways. He never leaves his house. He leaves his house, but he never leaves his house. So it gives meaning to the action के, और negation का adverb use हो रहा है कि बात जो है वो confirm हो रही है। So confirmation के लिए या negation के लिए आप जो है वो use। I hope the screen is clear. So this is the list of adverbs of frequency. How frequently an action is done. और इसमें जो है डिग्री आ जाती है फ्रॉम ऑलवेज टू नेवर, कि कोई एक्शन बहुत बार होता है और कोई बिल्कुल भी नहीं होता। एंड वर्ड्स फॉर ईच डिग्री, अ लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स डिस्क्राइब मोस्ट फ्रीक्वेंट एक्शंस टू लीस्ट फ्रीक्वेंट। जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं वहां से लेके बहुत कम फ्रीक्वेंट एक्शंस तक। एडवर्ब ऑफ डिग्री, देखिए मैंने अभी स्टार्ट किया है मिस मनाहिल, वहां पे मैंने आपको जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, वो आपका इंट्रोडक्टरी पेज स्लाइड जो प्रीवियस थी। अभी मैंने सारे एडवर्ब्स जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। आप पूछ रही हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, वो आगे आएगी। अभी अभी तो फर्स्ट स्लाइड है ये, फर्स्ट हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्कस किया। एडवर्ब ऑफ डिग्री आगे आ रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ जी, मैं भी जो ना फिर बोलती जाती हूँ, जब मुझे टेंशन हो जाती है, पता नहीं समझ नहीं आया। ओके, यस, वील जस्ट डू इट। Right. So always, usually, normally, generally, I often meet my friends over the weekend. You always complete your work on time. They usually have a meeting over the weekend. My mother cooks biryani occasionally. So cooks occasionally. They meet frequently. You complete your work always. You always complete your work. They often conduct a meeting. My cat sometimes sleeps in the main bedroom, for example. So इस तरह जो है फिर आपने फ्रीक्वेंसी बतानी है एक एक्शन की, फ्रॉम ऑलवेज टू नेवर। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर। हाउ समथिंग इज डन, आप कोई काम कैसे करते हैं, किस तरह से कर रहे हैं आप वो काम, उसका एक्शन को हमने डिस्क्राइब करना है, हाउ इट इज बीइंग डन। सो दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स ऑफ एडवर्ब्स एंड दे इंक्लूड ly, एंडिंग और नॉट। ly हो भी सकता है और नहीं भी होता, और ये लार्जेस्ट ग्रुप है। I gladly invited my friend at my place. Gladly invited. He gently rubbed the back of his dog. So gently rubbed. She quietly left the room. So quietly, gently, gladly, ये manner है कि action कैसे हो रहा है, how something is done. He drove the car safely. You truthfully explained the situation. The guests were welcomed warmly. The man wildly shouted at the child. He carefully designed the new house. My mother wisely advised me not to go out at night. The boys walked fast because it was raining. So walked fast.
He straight away left the meeting out of anger. ये मुझे अभी randomly sentences आ रहे हैं. तो इस तरह आपने जो है sentences बनाने. The woman angrily shouted at the teacher. Whatever. So right. So इस तरह आपने manner जो है वो describe करना है. Hope कि ये example से आपको समझ आ गया है. Further आप इनको search करेंगे तो फिर आपको और explain हो जाएगा, clear हो जाएगा. Simple words हैं, इनको आप practice करें sentences बना के, because ऐसे देख के कुछ समझ नहीं आता. देख के आप कहेंगे अच्छा list है ये adverbs of manner की, wow, but that is not enough. What is the meaning of boldly? बोल्ड का मतलब होता है कि जो बहुत आउटगोइंग हो. बोल्ड जो बहुत कॉन्फिडेंट हो, जो बहुत ओपनली और क्लियरली लाउडली somebody who speaks or acts. He boldly bold होता है जब आप बहुत loud and clear and confident होते हैं. So he boldly stepped on the stage and gave a presentation. ठीक है. She boldly refused my invitation for the meeting or invitation for the party. Boldly, openly, confidently, जो बहुत bold होते हैं, outgoing होते हैं, ठीक है. Bold का opposite होता है shy. Shy is somebody who's quiet and not very confident and बिल्कुल जो चुप होते हैं, जो ज़्यादा बोलते नहीं हैं. Shy, right? Daring is also somebody जो कि बहुत adventurous और फिर bold किस्म के या dangerous किस्म के काम जो हैं वो easily कर लेते हैं, ठीक है. So mountaineers are daring people, they are adventurous. Next is adverbs of place. अच्छा, ये जो सारी lists हैं ये मैं आपको WhatsApp group में भी send कर दूंगी. आपने मुझे reminder देना है. Reminder is quite important. And then I'm going to send it in the WhatsApp group. And आज इंशाल्लाह आपकी जो previous sessions हैं वो भी Facebook group पे upload हो जाएंगे. Just 1 minute. Okay, so adverbs of place. अच्छा, यहाँ पे एक mistake हुई है. Adverbs of place tell where something happens. यहाँ पे where है, when नहीं है, क्योंकि when जो है वो time के लिए use होता है और where जो है वो place के लिए use होता है. Where something happens or is happening. For example, the cat sat behind the table. The baby crawled below the or the water, you can say the water was running below the bridge or under the bridge, right? On, I placed the books on the table. The birds fly upwards or the birds fly in the sky. Okay. The car was parked outside. The boy walked towards the park, walked towards. The children went upstairs. Went? The children went, but it's not clear. So we have to see, went tak bhi theek hai, but you have to, if you have to clarify the meaning, so you will say the children went upstairs or downstairs. यहाँ पे और जो words हैं उनमें forward, afterward, backward, downward, ये जो नीचे आपको नजर आ रही है list, ये जो है ये भी adverbs of place में आते हैं क्योंकि ये place का बता रहे हैं, somewhere, nowhere, anywhere, everywhere. So ये आप जब sentences में use करेंगे तो according to your verb it will be clear. Next is adverb of degree. जो डिग्री होती है वो शिद्दत बताती है किसी चीज की, इंटेंसिटी बताती है कि किसी चीज कोई काम कितनी शिद्दत या किसी उसको इंटेंसिफाई करते हैं. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, ठीक है. फॉर एग्जांपल, इफ आई से आई गॉट एंग्री विद माय फ्रेंड, द मीनिंग इज क्लियर, बट आई गॉट एक्सट्रीमली एंग्री विद माय फ्रेंड. सो एक्सट्रीमली एंग्री जो है वो इंटेंसिटी शो कर रही है. ही एट द मील, or we can even say he almost finished the meal before going to the office. Almost तकरीबन उसने खत्म कर लिया था. तो यहाँ पे intensity पता चल रही है कि कितना जो है finish किया. The room was quite warm. Q-U-I-T-E, quite का मतलब होता है काफी या मुनासिब, ठीक है. The room was quite warm. जो दूसरा quiet होता है वो है Q-U-I-E-T. वो होता है चुप होना, और दोनों वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत डिफरेंट है. Q-U-I-T-E
QUITE जो जिसके एंड पे ई आ रहा है जो कि एडवर्ब है, इट इज क्वाइट, बिल्कुल फ्लैट होती है इसकी प्रोनाउंसिएशन क्वाइट। लेकिन जो QUIET होता है उसको आप कहते हैं क्वाइट, क्योंकि ई जो है वो टी से पहले आ रहा है। क्वाइट, क्वाइट, अट साउंड आती है एंड पे, तो ये डिफरेंस है इन दोनों का। ओके, जस्ट, he just left the party when everybody came, something like that. The tea was too hot. अब यहाँ पे जो टू है वो बेसिकली एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। The tea was too hot. Hot over here is your adjective, and too over here is describing the quality that it was too hot. So it comes in as an adverb. These words can also modify adjectives: very ambitious, just as I said, too hot, very ambitious, too ambitious, or be used to describe a needed degree: enough bread, or enough something like that. Okay, you just have to, आप basically इनको यहाँ पे जो है ये एक इन्होंने एग्जांपल दे दी है, बेसिकली आप इनको वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ डिस्क्राइब करें। I'll see if I find any more examples to describe this last example. I'll let you know. Next is adverb of evaluation. जो adverb of evaluation है उसमें आ जाता है एक subjective view और एक objective view. Subjective view जो होता है वो हमेशा personal होता है, जैसे मेरा view है personal, और जो आपका objective view होता है वो हमेशा होता है ऑब्जेक्टिव व्यू होता है, जो कि जनरल होता है, जो कि सबका व्यू होता है। एवरीबडी कैन से यस टू दैट। सो सब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल, इफ आई से फॉर एग्जांपल द सोल्जर फॉट ब्रेवली इन द वॉर, इफ फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ, ये मेरा एक सब्जेक्टिव व्यू है, और आप कह सकते हैं नो, अनफॉर्चुनेटली द सोल्जर डिड नॉट फाइट ब्रेवली इन द वॉर। सो ये आपका व्यू है, और सब्जेक्टिव हर एक का पर्सनल व्यू होता है। ऑब्जेक्टिव में सब उसके साथ अग्री करते हैं। सो जो इनको आप कमेंटिंग एडवर्ब्स भी कहते हैं, क्योंकि हर कोई इन वर्ड्स को यूज करके बेसिकली कमेंट दे रहा है। इफ आई से यू राइटली सेड अबाउट योर फ्रेंड दैट शी इज क्वाइट रूड, सो यू राइटली सेड। हम ये भी कह सकते हैं यू सेड इट। हम उसको अगर फर्दर जस्टिफाई करना चाह रहे हैं तो हम एक इवैल्यूएशन अपनी दे रहे हैं दैट यू राइटली सेड। Or somebody can say, hopefully it will not rain tomorrow, or मैं कह दूँ जी, unfortunately it will rain tomorrow. So everybody has a personal comment जिसमें आप attitude, judgment या degree of certainty जो है वो describe करें। List of conjunctive adverbs, इनको आप linking adverbs कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये आपको help करते हैं two clauses को connect करने के लिए, two parts of the sentence को connect करने के लिए। और जब फर्स्ट क्लॉज का मीनिंग जो है वो सेकंड क्लॉज के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है, क्लॉज होता है जिसमें आपका आ जाता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, और दोनों क्लॉजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब दोनों पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और वो कनेक्ट हो रहे हैं कंजंक्टिव एडवर्ब से, या फिर उनको कहते हैं लिंकिंग एडवर्ब्स। अच्छा जी, therefore, thus, accordingly, indeed, finally. Okay, so इसकी एग्जांपल नीचे एक दी हुई है जिसको आप देख के क्लियर कर सकते हैं। यूजुअली कंजंक्टिव एडवर्ब्स जो हैं वो रिलेट करते हैं टू आइडियाज को सेपरेट क्लॉजेस में, एक ही फ्रेज में, एक ही सेंटेंस में। It rains in London often, therefore most people there carry umbrellas. So therefore हमने यूज किया है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस का इफेक्ट सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे आ रहा है, और therefore जो है वो यहाँ पे कंजंक्टिव एडवर्ब है। ठीक है। I did not prepare for my exam. Consequently, I failed badly, or I failed. Or you can say, I did not prepare for my exam. Consequently, I got poor grades. इसमें आपके दोनों parts of the sentence में जो है meaning clear हो रहा है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से जो है आपकी एडवर्ब्स की जो लिस्ट हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। ये काफी ज्यादा सारे एडवर्ब्स हैं, मिक्स्ड एडवर्ब्स हैं। यू जस्ट गोइंग टू ट्राई टू स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस अबाउट देम।
यूज देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। किसी वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं है तो वो आपके पास डिक्शनरी है ऑन इंटरनेट, हिप्पो फॉर न्यू वर्ड्स और मैकमिलन। स्टार्ट सर्चिंग द वर्ड्स सो दैट यू गेट टू हैव एन आइडिया कि इनको आपने कैसे यूज करना। ये सारी लिस्ट हैं और ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी, बिकॉज यहाँ से तो आप इनको जस्ट इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये A to Z हैं, इसलिए दे आर क्वाइट मैनी फॉर यू। अच्छा जी, नेक्स्ट है एडजेक्टिव। Right. So what is an adjective? An adjective is a word that basically describes a noun. Okay. एडजेक्टिव होता है वो वर्ड जो कि हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके अलावा इसने और किसी जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको नहीं डिस्क्राइब करना, ये हमेशा नाउन के साथ आता है। सो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जो है उसमें एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, और आगे ये जो सेकंड टाइप है दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। तो ये हम टाइप्स जो हैं अभी स्टडी करेंगे। टोटल वी हैव 11 एडजेक्टिव्स। So what does an adjective actually do? An adjective modifies a noun and pronoun. Modify का मतलब होता है describe करना, modify का मतलब होता है किसी की चीज को quality देना। So qualify करना या modify करना या describe करना, this is what is the responsibility of an adjective. Two types हो गई, one is descriptive. Descriptive adjective से पता चलता है कि हम quality जो है ना एक noun की वो describe करने लगे। और लिमिटिंग एडजेक्टिव, वर्ड लिमिट से हमें पता चल रहा है कि ये जिस नाउन को डिस्क्राइब करता है ये बेसिकली उस नाउन को लिमिट कर देता है। सो वी विल सी कि इसका क्या मतलब। अच्छा जी, ये क्या, अच्छा लिमिटिंग एडजेक्टिव स्टॉप नहीं, ओके वील जस्ट सी आगे इसकी टाइप्स अभी स्टार्ट हो जाएंगी। लिमिटिंग एडजेक्टिव्स जो हैं, जो कि इनका नाम है, ये डिस्क्राइब करते हैं नाउन को इस तरह के वो उसको लिमिट कर देते हैं। ये 9 टाइप्स हैं हमारी, एंड वील जस्ट लुक इनटू इट। सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज प्रोबेबली व्हाट यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड एडजेक्टिव। जैसे ही आपके माइंड में एडजेक्टिव आना चाहिए, आपके माइंड में फौरन आना चाहिए डिस्क्राइब, बिकॉज एडजेक्टिव का काम ही डिस्क्राइब करना है और वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। So descriptive adjective, the moment you listen to the word descriptive adjective, description. So इसमें आ जाती हैं attributive adjectives और predicate adjectives. Attribute का भी मतलब यही होता है कि वो noun को attribute देता है, quality देता है, modify करता है, और वो हमेशा noun के साथ ऐसे stick को क्या आता है, वो कहता है मैंने noun के साथ साथ रहना है, ठीक है। So because they attribute a quality to the noun they modify, and more than one adjective can modify the same noun as well. और ये एक से ज़्यादा noun को भी एक time पे modify करते हैं। The flowers have a nice smell. So smell के साथ आ रहा है nice, और ये है attributive adjective. इसकी placement से आपको पता चल रहा है कि ये it is besides the noun. The chatter made the room noisy. Room जो है वो noisy है. So this is an instance in which the attributive adjective appears directly behind the noun. So noisy is describing the room. It is actually coming with the noun. So for that reason, it is an adjective and it is describing the noun. So ये वो attribute दे रहा है that it is a nice smell or it is a noisy room. Predicate adjectives. Adjectives जो कि appear होते हैं एक linking verb के बाद, वो प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स होते हैं। लिंकिंग वर्ब्स हम कर चुके हैं। लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद जब एक एडजेक्टिव आता है वो प्रेडिकेट एडजेक्टिव होता है, क्योंकि वो होता, देखिए आप प्रेडिकेट एडजेक्टिव उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो नाउन के साथ नहीं आता, वो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है बेसिकली, जो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो प्रेडिकेट एडजेक्टिव है, वो पार्ट जो है प्रेडिकेट एडजेक्टिव है, ठीक है। दे फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, सो दे मॉडिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और क्लॉज। मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट को।
A clause is a portion of the sentence which contains a subject and a predicate. So clause जो है उसमें subject और predicate आ जाता है और of course उसके अंदर verb भी आता है. The pickles are salty. Pickle over here is a noun. Are is your linking verb and salty over here is your adjective, and it is not coming next to the noun but it is coming after the linking verb, so that is why it is called predicate adjective. Tornado appear mimicking. So tornado जो है वो आपका noun है, linking verb appear है, and adjective is mimicking. So for this reason it is called predicate adjective. If you don't understand the meaning of predicate, I'm going to share some definitions related to it in the WhatsApp group. I need your, क्या है वो पिंग करना अपने WhatsApp group में, reminder. Next, definite and indefinite articles. जो आपका definite article होता है, word definite से पता चल रहा है confirm, assured, पक्का. So definite article जो है वो आपको एक पक्का या एक confirm या एक assured या एक definite या एक trustworthy in the sense कि आप इस बात पे यकीन करते हैं, ऐसी information देता है और वो हमेशा noun के साथ आता है. The cat. Now this is a specific cat जिसके बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर कर देता है जब आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं So the cat is a specific cat. There are so many cats, but we are talking about one specific cat. The cat sitting on the red car is mine. So the cat or the boy taking the class got the first position in the last exam. So there are so many boys, but the special boy who's taking this class, right? The cottages. So there are so many cottages, but we are maybe probably talking about something specific. इसलिए हम उसको identify कर देते हैं the लगा के कि the cottages in the street or in the village belong to me, or they are very old, they are quite old, something like that. अच्छा जी, next आ जाते हैं दो जो indefinite articles हैं a और an. A और an जो हैं वो होते हैं indefinite articles. वो किसी noun को specify नहीं करते, वो general information देते हैं और उसमें जब आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं या किसी भी noun के बारे में या pronoun के बारे में बात करते हैं तो आप उसको generally बात करते हैं कि वो कोई भी हो सकता है, हम उसको specify नहीं कर रहे. A lion, an ant, a girl, a bag, an apple. So it can be any apple. An apple in the basket. He picked an apple from the basket and ate it. So it was just any apple. But when we say he picked the apple from the basket, so it was a special apple. Maybe it was quite red in comparison to the other apples, or it was, I don't know. So it was the apple. Next is possessive adjective. Possessive adjectives जो होते हैं वो हैं my, your, his, her, its, our, and their. Possessive shows something that belongs to you or me, and it only belongs to me, so you cannot have it. It is my, I have an authority over it, वो मेरी ownership में है, I own it, so it becomes possessive. My key, your phone, his favorite book, their homeland. Our decision. The cat chased its ball. So it is your cat's ball and you just cannot have it, right? So यहाँ पे possessive adjectives हैं और ये देखिए आप इन examples में noun के साथ आ रहे हैं. Adjectives जो हैं वो nouns के साथ आते हैं, वो predicate adjectives हैं जो कि noun के साथ नहीं आते. Next is demonstrative adjectives. What are demonstrative adjectives? यहाँ पे what इन्होंने दिया हुआ है, आप what को exclude कर दें, उसके अलावा जो this, these, that और those हैं, ये वो four major demonstrative adjectives हैं जो कि आते हैं noun के साथ. और demonstrate जब आप कर रहे होते हैं, यहाँ पे demonstrate का मतलब है कि आप किसी चीज की तरफ इशारा करें या signal करें या उसको highlight करें by pointing something, pointing out करके, ठीक है. Used as adjective और of course आपके adjective noun और pronoun या noun phrase कोई जो है वो modify करें. That dog is so adorable. He lives in this house. Those plates, these books. So आप जो हैं nouns की तरफ इशारा कर रहे हैं ऐसे. This is demonstrative adjective.
और that और this जो है वो आपके singular adjectives हैं, and these and those जो हैं वो आपके plural adjectives हैं, और वो nearness and far के accordingly use होते हैं. This and these for near singular and plural, that and those for far singular and plural. Next is interrogative adjective. What is an interrogative adjective? So interrogative का मतलब है question, जिसमें आपका which और what use आ जाता है, और ये हमेशा noun के साथ आएगा. Which method is likely to produce the best result? Which जो है हम options के लिए use करते हैं जब आपके पास कोई 3-4 options होती हैं या 3-4 से ज़्यादा होती हैं. Which dress will you wear at the party? So which dress, which means that maybe she has 3 to 4 new dresses and उसमें से जो है हमने कोई select करना है. Wow. So or you can say which bag is yours? 3-4 bags पड़े हुए हैं, 2 bags पड़े हुए हैं, 10 bags पड़े हुए हैं, और आप उनसे पूछ रहे हैं कि जी आपका बैग इनमें से कौन सा है. So which is used for option. What is used for information. For example, वैसे मैं आपको what का use बता रही हूँ. What is your name? So what is your name means कि हम कोई information collect करें. लेकिन जब what आपका सब उसके साथ आएगा noun के साथ, तो फिर वो हो जाएगा interrogative adjective. What subject did you enjoy the most? What city are you from? वैसे हम कहते हैं which city are you from? So आप जो है according to situation जो है इनको use करेंगे. That is all for now. I'm going to continue with your adjectives tomorrow. और आज आपकी assignment नहीं है. आज इंशाल्लाह ताला 11 PM के बाद मैं आपके तीनों sessions जो हैं वो upload कर दूंगी. You can just watch them according to your convenience, complete your assignments and submit them. Okay. So thank you so much for being a part of the live session. It is with you that the sessions are alive, and I feel yes, somebody is here. So thank you very much for joining the session every day. Inshallah, tomorrow we'll continue with the adjectives, and we will also start with a new topic because ये सब थोड़ी सी slides रह गई, ये हम कल continue करके next session start कर देंगे. So take very good care of yourself, stay happy, and Allah Hafiz.